नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 27 तारिख बुधवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक राज्य सरकार सीएम किसान योजनार किस्ती आज प्रदान कर 28 तारिख में नुआखाई पड़ुवर तार पूर्व दिन यह प्रदान कर प्रति चाषी बैंक खाता को सीधा सड़क 2000 टंका लेखाएं पठाद्वारा ओडिशार 52 लाख क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी उपकृत हेबे। एही योजना रे राज्य सरकार दुईटी किस्ती रे 4000 टंका प्रदान करथांती। गत वर्ष नुआखाई अवसर में राज्य सरकार सीएम किसान योजनार प्रथम किस्ती प्रदान करथिले। गतकाली एने कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग दायित्व रे थिबा उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव समस्त जिलापाल सह आलोचना करथिले। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। राज्य रे आरंभ होला आम शासन व्यवस्था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभारंभ करिसंती। लोकंको मतामत आधार रे नीति निर्धारण हेबो। साधारण लोकंको फोन करी मतामत नेबे मुख्यमंत्री आ मंत्री। सरकार को सेवा किभଳି मिलुछि सेवा बदरे फीडबैक नेबे। शासन को लोकाभिमुखी करबा को राज्य सरकार एही पदक्षेप नैछंती। राज्य सरकार जगाउथबा सबु सेवा ठीक भाबरे उपलब्ध हेउछि कि नाही से नै लोकंको ठारो सरकार मतामत नेबे। क्षेत्र परिदर्शन समय समय सरकारी अधिकारी माने मोबाइल ऐप माध्यम रे लोकंको मतामत नेबे। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, वेबसाइट, चैटबोर्ड एवं सीधा सड़क टोल फ्री नंबर 1447 को फोन करी मतामत दे पारिबे साधारण जनता। परवर्ती खबर बदलिबो प्रथम रु अष्टम पाठ्य पुस्तक। 2026-27 शिक्षा वर्षरु सारा ओडिशा रे एनसीईआरटी ढांचा रे लागू हेबो नुआ पाठ्य पुस्तक। प्रथम रु अष्टम 55 टी बही बदलाइबा पई विद्यालय गणशिक्षा विभागर बड़ निष्पत्ति। करिकुलम फ्रेमवर्क स्टीयरिंग कमिटीर अनुमोदन परे एनसीईआरटी ढांचा रे पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करिबो एससीईआरटी। जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार एही सबु पुस्तक प्रस्तुति कराजिबो। पुस्तक मूल्यबोध शिक्षा शामिल कराजिबो। नुआ पाठ्यक्रम नै शिक्षक माननकु तालीम देबो गणशिक्षा विभाग। विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर भविष्यत सुरक्षित रखिबाकु हेले निवेश करिबा निहाती जरूरी। अधिकांश लोके एबे शेयर मार्केट उपरे निवेश करूछंती, किंतु एभली निवेश मार्केट लिंक्ड थिबारु एथिरे रिस्क मध्ये अधिक थाए। जदि जणे व्यक्ति कोनोसी रिस्क फ्री निवेश करबाकू चिंता करूछंती जदि जणे व्यक्ति कोनोसी रिस्क फ्री निवेश करबाकू चिंता करूछंती तेबे पोस्ट ऑफिस स्कीम सबठरो बड़ एवं भलो विकल्प बोली कहिले भूल हेबनी। कारण पोस्ट ऑफिस रे अति कम निवेश करी भी भलो रिटर्न पाउछंती लोके। एक स्कीम रे अति कम रे 200 टंका रे निवेश आरंभ करि पारिबे जे कोनोसी व्यक्ति। खाली सेतिकि नुहे 200 टंका निवेश रे 10 लाख टंका पर्यंत रिटर्न पाई पारिबे। पोस्ट ऑफिस रो आरडी स्कीम मध्ये केंद्र सरकार को गाइडलाइन अनुसार कार्य करुछि। ए स्कीम रे मात्र 200 टंका निवेश करी निजर एवं निज परिवार भविष्यत सुरक्षित रखि पारिबे। परवर्ती खबर थमिला अमला आंदोलन। 15 दिन पर राजस्व अमलांको आंदोलन स्थगित। एने अमला संघ सभापति तृप्ति बालाजी साहू सूचना दैछंती। सरकारक ठारू प्रतिश्रुति पर अमला माने आंदोलन को स्थगित करिसंती। बन्या स्थिति एवं पूजा पार्वण को दृष्टि रखी संघ एही निष्पत्ति नैछि। गतकालिठू कार्य रे जोग दैछंती राजस्व विभागर अमला माने। दीर्घ 14 दिन हला राजस्व अमला कर्मचारी माने आंदोलन रे बसथिले। फल रे राजस्व कार्यालय रे अचल अवस्था जारी रहितला। बारंबार अनुरोध परे नाली आखि देखाइतिले सरकार। काम छाड़ी आंदोलन रे मातिथिबा राजस्व अमला कर्मचारी विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू जिल्लापाल को तागिद करा जायछि। से संपर्क रे तथ्य दाखल करबाकू कुहा जायछि। एने सोमवार समस्त जिल्लापाल को राजस्व विभाग पक्षरु चिठी करा जायतिला। जिद छाड़ी राजस्व कर्मचारी तुरंत कार्य रे जोग देबाकू कुहा जायतिला। तेबे राज्य सरकार को सह अमला संघ आलोचना पर समाधान रो बाट बाहरिछि। राजस्व कर्मचारी को दाबी पूरण करबाकू सरकार को प्रतिश्रुति दी। राजस्व कर्मचारी को दाबी पूरण करबाकू सरकार प्रतिश्रुति दैछंती। फल रे जिद छाड़ी 15 दिन पर गतकालिठू कार्य रे जोग दैछंती राजस्व कर्मचारी माने। परवर्ती खबर गठन हेला श्रीमंदिर परिचालना कमिटी। एने आईन विभाग पक्षरु प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। कमिटी रे स्थान पाइले 10 सदस्य। मुक्ति मंडप प्रतिनिधि सिद्धेश्वर महापात्र,
सेवक प्रतिनिधि कृष्णचंद्र सामंतराय, मधुसूदन सिंघारी, जगन्नाथ पूजा पंडा, गणेश दास महापात्र, राम नारायण गच्छिकार एही कमिटी रे स्थान पाइछन्ति। सेहिपरि मठ प्रतिनिधि भाବରେ रघुवीर दास महाराज स्थान पाइथिबा बेले पूर्वतन सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, चार्टार्ड अकाउंटेंट एके सावत, अनुगुल बंतलार महेश कुमार साहू मध्य कमिटी रे स्थान पाइछन्ति। एथिरे स्थान पाइथिबा गुजरात केडर पूर्वतन आईएएस अधिकारी गिरीश मुर्मू निज कैरियर रे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण पद पदवी रे दायित्व तुलाइछन्ति। नरेंद्र मोदी गुजरात रो मुख्यमंत्री थिला बेले गिरीश मुर्मू तांकर प्रमुख सचिव थिले। तांकर व्यापक प्रशासनिक अभिज्ञता रहिछि। तबे श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठन हेबा परे एबे रत्न भंडार गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर 29 तारिख नुआखाई बासी दिन को मध्य छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। नुआखाई पर्व उपलक्षे राज्य सरकार एही दिन को छुट्टी घोषणा करछन्ति। ए दिन समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। ता सहित राजस्व एवं मजिस्ट्रियल कोर्ट गुड़िक मध्य छुट्टी रहिबो। तेबे आसंता 13/9/2025 द्वितीय शनिवार दिन को किंतु राज्य सरकार कार्य दिवस भावे घोषणा करछन्ति। से दिन छुट्टी बातिल हेबो एवं कार्य करिवे कर्मचारी। परवर्ती खबर पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडी अध्यक्ष एस रमण कहिसंति जे 50 लाख प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हिताधिकारी को अटल पेंशन योजना अधीन रे आनिबा को लक्ष्य रखिछु। सरकार 1 जून 2020 रु एक क्षुद्र परिमाणर ऋण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ करथिले। गृह एवं सहरांचल व्यापार मंत्रालय अधीन रे एही योजना अधीन रे ठेला गाड़ी विक्रेतांकु कोनोसी बंधक गारंटी बिना किस्ती रे 50,000 टंका पर्यंत ऋण प्रदान करा जाय। ए ऋण 3टी किस्ती रे प्रदान करा जाय। एही योजना अधीन रे प्रथम किस्ती रे 10,000 टंका ऋण दिया जाय। प्रथम किस्ती फेरस्त करबा समय रे द्वितीय किस्ती 20,000 टंका मिलिथाय। द्वितीय किस्ती राशि फेरस्त करबा समय रे तृतीय किस्ती 50,000 टंका मिलिथाय। रमण अटल पेंशन योजना एपीवाई वार्षिक पुरस्कार समारोह रे एहा कहिसंती हमकु प्रधानमंत्री स्वनिधि हिताधिकारी पाखरे पहुंचीबाकू पड़िबो। प्रधानमंत्री स्वनिधि आम देशर सबुठारो बड़ सफलतार कहानी मध्यरो गोटिए। से कहिथिले जे प्रधानमंत्री स्वनिधि अधीन रे ऋणर प्रथम किस्ती नेइथिबा 82% लोक बैंक को ऋण परिशोध करथिले एवं सेही 82% लोकंक मध्यरो 80% लोकंको परवर्ती किस्ती नेवा पई बैंक द्वारा जोगाजोग करा जायतिला। रमण कहिथिले जे आमे एको क्रेडिट सोसाइटी विकसित करिछु। एहा एक बहुत भल क्षेत्र एवं आमको निश्चित करबाकू पड़िबो जे अटल पेंशन योजना 50 लाख रु अधिक लोकंको लाभ पहुंचाइबो। आमको निश्चित करबाकू पड़िबो जे अटल पेंशन योजना 50 लाख रु अधिक लोकंको लाभ पहुंचाई। परवर्ती खबर राज्य रे शेष होला खरीफ धान पंजीकरण। चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करछन्ति। 19,76,000 चाषी पंजीकरण करथिबा जणा पड़िछि। गत वर्ष 17,50,000 चाषी पंजीकरण करथिले। जुलाई 19 तारिख रु पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले अगस्त 25 तारिख रे एहा शेष होइछि। आसंता नवेम्बर 1 रु धान किणा आरंभ हेबो। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन लागू करिया पई राज्य सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय सह आलोचना आरंभ करछन्ति केंद्र सरकार। किंतु अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा नै बड़ अपडेट सामना को आसीछि। 2028 मसिया जाय अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी न होई पारे बोली किछि जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइछि। तबे 2028 पूर्वरु अष्टम वेतन आयोग लागू हेबा नै आशंका देखा दैछि। केंद्र सरकार एहा को नै आलोचना जारी रखिछन्ति किंतु कोनोसी ठोस पदक्षेप निया जाय नथिबा कहा जायछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार तांको गुजरात गस्त समय रे मारुति सुजुकी रो प्रथम इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति ई विटार को पताका देखै शुभारंभ करथिले। से अहमदाबाद रो हंसलपुर प्लांट रे ई विटा को शुभारंभ करथिबा बेले प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे आजि ठारू भारत रे निर्मित इलेक्ट्रिक यान गुडी को 100टी देश को रप्तानी करा जिवो। या सहित हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक उत्पादन मध्य आज आरंभ होईछि। ए दिन भारत एवं जापान मध्य रे बंधुता को एक नूतन दिग मध्य देउछि। से हाउरी मध्य कहिसंती आज सारा विश्व आशार सहित भारत आड़कू चाहि रहिछि। एपरि समय कोनोसी राज्य पछरे रहिबा उचित नुहे। प्रत्येक राज्य एही सुजोग नेबा उचित। से कहिसंती जे भारत को आसुथिबा निवेशक माने जेउ राज्य को जिबा उचित से विषय रे चिंता करिबा उचित कारण सबुठी महान सुजोग रहिछि। प्रधानमंत्री मोदी समस्त राज्य को संस्कार एवं विकास नीति रे आगो को बढ़िया पई प्रतियोगिता करिबा को आह्वान करथिले। परवर्ती खबर विपर्यय प्रतिरोध रास्ता हेबो मुख्यमंत्री सड़क। एने विधिबद्ध विज्ञप्ति जारी कले राज्य सरकार। ग्राम उन्नयन विभाग पक्षरु रिजोल्यूशन प्रकाश पाइछि। 5 वर्ष रे निर्माण हेबो 500 किलोमीटर गां रास्ता। 1,000 कोटी टंका खर्च
କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗତକାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିୟାସି ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧକୁମାରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଭୋଜନାଳୟ ନିକଟରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତ ପୋତି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 24ରୁ ଅଧିକ ଘର ଏବଂ ସେତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପଲବ୍ଧ ବିମାନରେ ଜମ୍ମୁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୋଷଣା ହେଲା ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ। ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ହେଲେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। 4 ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଘରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହାକୁ ଆପ୍ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଇଡି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଆପ୍ ସରକାର ଅଧୀନରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆପ୍ ନେତା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆତିଶି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦରୁ ଜନମାନସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୌରଭଜୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ନକଲି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହି ବିବାଦରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆତିଶି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ମାମଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଇଡିର ଏହି ଚଢ଼ାଉକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆପ୍ ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ରୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆପ୍ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦୁର୍ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟିଛି। ବିଜେପି ନେତା ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିର୍ସା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 13ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି।